हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज ये जो लेक्चर है आपको क्यों देखना चाहिए और क्या ज़रूरत है इसको देखने का, जो कहीं नहीं अवेलेबल होगा उसको हमने यहाँ पर अवेलेबल कराने का कोशिश किया हुआ है। तो हमारे जानकारी में अभी तक जो बिहार बोर्ड का जो MCQ क्वेश्चन है 2025 तक का जो अपडेटेड वर्जन है वो अभी कहीं अवेलेबल नहीं है। तो अभी हम बच्चों के लिए क्या किए हैं कि ये जो 30 MCQ क्वेश्चन हमने चुना है क्वेश्चन बैंक में 2025 तक सॉल्यूशन और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो चैप्टर है उससे क्या सवाल पूछा गया है, उसी का ये वीडियो आज हम लेकर के आए हैं बिहार बोर्ड के लिए। और सेकंड नंबर ये सेट रहेगा। तो इसका क्वेश्चन बनाने से पहले आपको हम याद दिला दें कि फार्मूला का रिवीजन करवा चुके हैं, क्विक रिवीजन फार्मूला आपको करवा चुके हैं। और क्विक रिवीजन फार्मूला कराने के बाद जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है 2026 के एग्जामिनेशन के लिए या फिर और भी आगे के लिए भी, वो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन आपको बता दिए हैं। तो ये वाला सेट 2 और सेट 1 दोनों मिला करके अगर आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी MCQ क्वेश्चन को अगर आप कर लेते हैं फिर आपको कोई क्वेश्चन नहीं बचेगा और एग्जाम में भी इसी के अंदर से क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा, ये गारंटेड है। और जो क्वेश्चन पूछा जाएगा डाटा चेंज हो सकता है, क्वेश्चन का टाइप वही होगा। पहला क्वेश्चन से हम शुरू करते हैं। देखिए ये क्वेश्चन 2025 में, और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि 2025 में खाली सॉल्यूशन चैप्टर से 5 MCQ क्वेश्चन पूछा गया था। अगर कोई स्टूडेंट अगर 5 MCQ क्वेश्चन सॉल्यूशन चैप्टर से कर लेता है तो ऑब्जेक्टिव में MCQ से 5 नंबर आने 35 नंबर का टोटल एग्जाम होता है, उसमें से 5 क्वेश्चन अगर आप इसी से कर लीजिएगा आप 30 नंबर आपको बचता है। सोचिए कि कितना वेटेज है इस चैप्टर का। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम शुरू कर देते हैं आज का क्लास। सवाल क्या है कि व्हिच अमॉन्ग द फॉलोइंग एक्वस सॉल्यूशन हैज हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट, किसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा है। और अभी से 5 नंबर क्वेश्चन तक 2025 का बिहार बोर्ड का पूछा हुआ सवाल ये आपको दिखाया जाएगा। तो कौन सा इसमें से एक्वस सॉल्यूशन जो यहाँ दिख रहा है आपको उसमें बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होगा। हम एकदम डिटेल से, आंसर तो आपको पता ही है, इसका आंसर तो आप बड़े आराम से निकाल सकते हैं। बहुत सारा चीज़ अवेलेबल है गूगल पर, चैट GPT AI सब कुछ है जहाँ से आपको इसका आंसर मिल जाएगा। लेकिन हम ये बात करेंगे कि अगर इसका आंसर कोई होगा तो क्यों होगा। तो बोला है कि फॉलोइंग एक्वस सॉल्यूशन हैज हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग पॉइंट के लिए क्या होता है, डेल्टा TB इक्वल टू I इंटू KB इंटू M। अब आप खुद सोचिए, I होता है वांट ऑफ फैक्टर। I क्या होता है, वांट ऑफ फैक्टर। ग्लूकोज के केस में डेल्टा TB बढ़ेगा जब वांट ऑफ फैक्टर I बढ़ेगा और इसीलिए TB का वैल्यू भी इंक्रीज करेगा, बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज करेगा। तो जिसका I फैक्टर ज़्यादा होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा होगा। ग्लूकोज का फार्मूला होता है C6H12O6, है ना। ये डिसोसिएट नहीं होता है तो इसका वांट ऑफ फैक्टर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। सुक्रोज C12H22O11, ये भी नहीं टूटता है, ये भी नहीं टूटेगा, इसका वांट ऑफ फैक्टर क्या हो जाएगा, 1। अब आइए NaCl में, NaCl का वांट ऑफ फैक्टर टूटने के बाद 2 हो जाएगा, Na प्लस और Cl माइनस, तो I का वैल्यू क्या हो गया, 2 हो गया। CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड में एक कैल्शियम आयन होगा, Cl2 का मतलब 2 क्लोराइड आयन, यानी कि टोटल कितना, 3 आयन हुआ, इसलिए इसका वांट ऑफ फैक्टर क्या हो गया, 3 हो गया। आप मिला सकते हैं, जिसका वांट ऑफ फैक्टर ज़्यादा होगा बॉइलिंग पॉइंट उसका ज़्यादा होगा। CaCl2 का वांट ऑफ फैक्टर सबसे ज़्यादा है, इसलिए इसका सही ऑप्शन क्या रहेगा, D रहेगा। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, ये भी 2025 का है। यहाँ पर क्वेश्चन के राइट साइड में हमने ये मेंशन कर दिया हुआ है कि ये किस ईयर से पूछा हुआ सवाल रहेगा। तो ये भी 2025 का है। ये क्या पूछा कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, इसमें से कौन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है। क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन देख करके आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जिस हिसाब से हमने आपको पढ़ा रखा है वो कितना आसान क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। कौन इसमें नहीं है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, तो वेपर प्रेशर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं होता है। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट होता है जिसको हम डेल्टा TF से लिखते हैं। ऑस्मोटिक प्रेशर को पाई या P से लिखते हैं। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट को डेल्टा TB से लिखते हैं। ये तीनों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, लेकिन ये पूछा कि कौन नहीं है, इस पर ध्यान देना है। तो वेपर प्रेशर जो है ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है। 1 नंबर का क्वेश्चन रहता है।
एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स शोज एबनॉर्मल ऑस्मोटिक प्रेशर। अब सुनिए, एक टॉपिक था एबनॉर्मल मोलर मास। एबनॉर्मल मोलर मास का क्या मतलब था कि जब इलेक्ट्रोलाइट टूटता है तो नंबर ऑफ आयंस बदल जाते हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल्स चेंज कर जाता है, तो उसका मॉलिक्यूलर प्रॉपर्टी भी चेंज कर जाता है, मोलर मास चेंज कर जाता है, इसीलिए उसको हम एबनॉर्मल बिहेवियर बोलते हैं। अगर कहीं पर इलेक्ट्रोलाइट आता है तो वहाँ एबनॉर्मलिटी आएगा, याद रखना है। इलेक्ट्रोलाइट आया मतलब एबनॉर्मलिटी आएगा। कहीं भी इलेक्ट्रोलाइट आया तो क्या आएगा? एबनॉर्मलिटी आएगा। नॉन इलेक्ट्रोलाइट इसमें क्या रहेगा? नॉर्मल मोलर मास कैलकुलेट होता है। नॉर्मल मोलर मास मतलब इलेक्ट्रोलाइट का मतलब होता है कि वो टूट जाता है कैटायन और एनायन में। यूरिया का फॉर्मूला होता है NH2CO NH2, ये यूरिया है। कॉमन साल्ट NaCl को कॉमन साल्ट बोलते हैं। ग्लूकोज C6H12O6, सुक्रोज C12H22O11, ये चीज़ होता है। अब देखिए, इसमें से ये नहीं टूटेगा, लेकिन NaCl टूट करके I = 2 दे देगा। इसी के अंदर एबनॉर्मल मोलर मास दिखा है। एक्वस सॉल्यूशन ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड शोज एबनॉर्मल ऑस्मोटिक प्रेशर। एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, अब यहाँ ऑस्मोटिक प्रेशर बोला है। मोलर मास निकालने के लिए याद रखिएगा सबसे बेस्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कौन सा है? याद रखना है ऑस्मोटिक प्रेशर। मोलर मास निकालने के लिए सबसे अच्छा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी माना जाता है ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ऑस्मोटिक प्रेशर में एबनॉर्मलिटी कब आएगा? जब इलेक्ट्रोलाइट्स होगा। इस चारों में इलेक्ट्रोलाइट्स कौन हुआ? NaCl। ये क्यों है इलेक्ट्रोलाइट? क्योंकि ये टूट के Na+Cl- देता है। बाकी किसी में भी आप तोड़ करके प्लस माइनस आप नहीं ला सकते हैं, इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। चौथा नंबर क्वेश्चन, जो ये भी 2025 का ही पूछा हुआ है, कि द सॉल्यूशन व्हिच शो पॉजिटिव और निगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। एक ऐसा सॉल्यूशन जो पॉजिटिव या निगेटिव डेविएशन दिखा सकता है राउल्ट्स लॉ के हिसाब से, यानी कि वो नॉन आइडियल सॉल्यूशन होगा, क्योंकि आइडियल सॉल्यूशन तो पॉजिटिव निगेटिव नहीं दिखाता है, वो तो राउल्ट्स लॉ को फॉलो करता है। उसका ग्राफ जो होता है राउल्ट्स लॉ का, वो इस तरह से होता है। राउल्ट्स लॉ का ग्राफ क्या होता है? इस तरह से होता है, स्ट्रेट लाइन। आइडियल सॉल्यूशन के लिए लागू होता है, लेकिन जब नॉन आइडियल सॉल्यूशन होता है तो या तो वो पॉजिटिव डेविएशन जाएगा या फिर वो निगेटिव डेविएशन जाएगा, कुछ ना कुछ करेगा। यानी कि नॉन आइडियल सॉल्यूशन अगर हो तो वो पॉजिटिव और निगेटिव डेविएशन शो करने लगता है, तो आंसर क्या हो जाएगा? नॉन आइडियल सॉल्यूशन। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। 5 नंबर क्वेश्चन, अब ये भी 2025 का है, पहले ही बताए थे, डायरेक्ट 5 क्वेश्चन खाली एक चैप्टर से। तो आइसोटोनिक सॉल्यूशन हैव इक्वल ऑस्मोटिक प्रेशर। अगर π1 = π2 आ जाए कहीं पर, यानी ऑस्मोटिक प्रेशर 2 सॉल्यूशन हम ले रहे हैं और दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर अगर इक्वल हो जाए तो उसको बोलते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन, और उसी को मैथमेटिकली लिखते हैं π1 = π2। तो इसका सही आंसर होगा ए। 6ठा नंबर क्वेश्चन, अब ये देखिए 2011 में भी क्वेश्चन रिपीट हुआ है, यही क्वेश्चन 2021 में भी रिपीट हुआ है। अब देखिए इसको हम बनाते हैं। 234.2 ग्राम शुगर सिरप, अब ये क्या है? एक सॉल्यूशन हो गया। शुगर सिरप क्या हो गया? जो आप सिरप पीते हैं वो क्या होता है? सॉल्यूशन होता है, उसके अंदर सॉल्यूट और सॉल्वेंट होता है। कहता है कि उसके अंदर 34.2 ग्राम सॉल्यूट है, माने शुगर है। शुगर क्या हो जाएगा? सॉल्यूट हो जाएगा। तो वेट ऑफ सॉल्यूट कैसे बनाएंगे इसको? वेट ऑफ सॉल्यूट कितना हो गया? 34.2 ग्राम। अब वेट ऑफ सॉल्यूशन कितना है? वेट ऑफ सॉल्यूशन है 234.2 ग्राम। अब आप जानते हैं कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिला के, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट = सॉल्यूशन, ये चीज़ आप जानते हैं। तो यहाँ से हम सॉल्वेंट निकाल सकते हैं। तो सॉल्वेंट हो जाएगा सॉल्यूशन माइनस सॉल्यूट, सॉल्यूशन माइनस सॉल्यूट। तो सॉल्यूशन कितना हुआ?
सॉल्यूशन यहाँ है 234.2 और सॉल्यूट है 34.2, यानी कि वेट ऑफ सॉल्वेंट हो गया 200 ग्राम, ये हो गया। और पूछा है कि मोलालिटी क्या होगा, तो पहले तो सॉल्यूट का मोल निकाल लीजिए। तो मोल ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट का मोल क्या होगा, वेट बटा फार्मूला वेट, यानी कि जो शुगर है यहाँ पर उसका वेट है कितना 34.2, इसका मोलर मास फार्मूला वेट 342 होता है, तो ये क्या हो जाएगा 0.1, मोल निकल गया। अब मोलालिटी निकालेंगे, यही क्वेश्चन था ना कि द मोलालिटी ऑफ द सॉल्यूशन। मोलालिटी होता है मोल ऑफ सॉल्यूट, मोल ऑफ सॉल्यूट बाई सॉल्वेंट इन केजी। सॉल्वेंट जो होना चाहिए वो केजी में, तो सॉल्यूट है 0.1, सॉल्वेंट है 200 ग्राम, केजी में बदलने के लिए 1000 से डिवाइड करेंगे, जो यहाँ आ जाएगा ये ऊपर, फिर ये 5 बार में कैंसिल हो जाएगा, 5 को 0.1 से मल्टीप्लाई करेंगे और आपका आंसर आ जाएगा 0.5। तो इतना एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन था, छोटा क्वेश्चन है, नॉर्मल क्वेश्चन है, 0.5 इसका आंसर आया। और यहाँ हम देख पा रहे हैं कि ऑप्शन ए में 0.5 है। चलिए अगला क्वेश्चन है विच इज नॉट अफेक्टेड बाई टेम्परेचर। ये क्वेश्चन देखिए 21 में भी पूछा, 24 में भी पूछा, और मोस्ट एक्सपेक्टेड में भी ये क्वेश्चन हम डाले हुए थे। और जब हम थ्योरी बताए थे शॉर्ट फॉर्म, तो वहाँ भी इसका रिवीजन करवाए थे कि कोई भी ऐसा कंसंट्रेशन टर्म, कोई भी ऐसा कंसंट्रेशन टर्म जिसमें वॉल्यूम आ जाए वो टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा। चलिए देखते हैं नॉर्मलिटी में क्या होता है। नॉर्मलिटी में होता है ग्राम इक्विवेलेंट बाई वॉल्यूम इन लीटर। मोलालिटी में क्या होता है मोल अपॉन केजी, सॉल्वेंट का केजी। मोलारिटी में क्या होता है मोल बाई वॉल्यूम इन लीटर। फॉर्मलिटी में भी यही होता है वेट अपॉन वॉल्यूम इन लीटर। अब इसमें देखिए वॉल्यूम कहाँ नहीं है, तो वॉल्यूम इसमें नहीं है, इसलिए मोलालिटी टर्म जो होगा ये क्या हो जाएगा टेम्परेचर से अफेक्टेड नहीं होगा। टेम्परेचर बढ़ाइए घटाइए मोलालिटी सेम टू सेम रहने वाला है। सो आंसर इज गोइंग टू बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक 5% सोल्यूशन। ये क्वेश्चन भी 21 और 24 दोनों में पूछा गया था। ए 5% सोल्यूशन ऑफ कैन शुगर जिसका मॉलिक्यूलर वेट 342 है। शुगर बोलिए कैन शुगर बोलिए सब एक ही बात हुआ। आइसोटोनिक विथ 1% सोल्यूशन ऑफ सब्सटेंस एक्स। देखिए क्या बोला है आइसोटोनिक है। आइसोटोनिक का मतलब अभी थोड़ा देर पहले क्वेश्चन में आया था। आइसोटोनिक का मतलब कि उसका ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है बराबर है। तो अगर ऑस्मोटिक प्रेशर बराबर है π1 इक्वल टू π2, तो पाई का फॉर्मूला क्या होता है पाई का फॉर्मूला होता है CRT। तो C1 इंटू RT और इसके लिए हो जाएगा C2 इंटू RT। RT से RT कैंसिल हो जा रहा है, C1 इक्वल टू C2 बन रहा है। C क्या है कॉन्सेंट्रेशन। कॉन्सेंट्रेशन का फॉर्मूला होता है मोल बाई वॉल्यूम। C कॉन्सेंट्रेशन है और कॉन्सेंट्रेशन का फॉर्मूला होता है मोल अपॉन वॉल्यूम इन लीटर। अगर इसको लिखें तो मोल को N1 और वॉल्यूम को भी, मोल को N2 और वॉल्यूम को भी, क्योंकि सॉल्यूशन एक ही है, एक ही कंटेनर में है, तो वॉल्यूम सेम रहेगा, तो वॉल्यूम कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर। अब N1 इक्वल टू N2 कर लेते हैं। N क्या है मोल है, मोल का फार्मूला क्या होता है वेट बटा फार्मूला वेट, W1 बटा M1, वेट बटा फार्मूला वेट मोल, ये भी वेट बटा फार्मूला वेट W2 बटा M2। अब दो चीज़ है, एक 5% कैन शुगर सॉल्यूशन है, यानी उसका अगर हम 5 ग्राम लेते हैं, कैन शुगर का जो फार्मूला वेट है वो 342 है। जो आइसोटोनिक है जो बराबर हो रहा है किसके साथ 1% सॉल्यूशन है, नहीं पता क्या है सब्सटेंस एक्स लिख दिया है ये, तो 1 ग्राम पता है लेकिन उसका मोलर मास नहीं पता है, वही तो आपको निकालना है M2। तो इस फार्मूला से हम M2 कैलकुलेट कर लेंगे, तो यहाँ से M2 बराबर हो जाएगा 342 बटा 5। तो इसको हम अगर डिवाइड करें तो ये हो जाएगा 6 टाइम और 68.4, इसलिए आंसर क्या आ जाएगा ए आ जाएगा, ये याद रखना है। अगला सवाल पर आते हैं। इफ 2 ग्राम ऑफ NaOH इज प्रेजेंट इन 200 ml ऑफ इट्स सॉल्यूशन, तो इसका मोलालिटी बताइए। ये भी क्वेश्चन 2013 में 2015 में आप देख सकते हैं कि किस तरह का क्वेश्चन आपको पूछा जाता है, यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। बहुत ही सिंपल फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन MCQ में रहता है। 2 ग्राम ऑफ NaOH इज प्रेजेंट इन 200 ml ऑफ इट्स सॉल्यूशन। अब देखिए वेट ऑफ सॉल्यूट क्या है, वेट ऑफ सॉल्यूट 2 ग्राम है,
NaOH का फार्मूला वेट 40 होता है, सोडियम का 23, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1, जब जोड़ेंगे तो कितना आएगा 40 आएगा। हम इसका मोल निकाल लेते हैं, तो मोल हो जाएगा वेट बाई फार्मूला वेट, और वेट क्या आ रहा है, वेट है 2 ग्राम, फार्मूला वेट है 40, ये आ जाएगा 1/20। चलिए ये मोल हो गया। अब हम देखते हैं मोलारिटी। मोलालिटी यहाँ पर होना चाहिए, एक मिनट, नहीं मोलारिटी पूछा ना। मोलारिटी का फार्मूला कैपिटल M से मोलारिटी को लिखते हैं मोल बटा वॉल्यूम इन लीटर। मोल आया था 1/20, अब वॉल्यूम कितना है 200, लेकिन ये ml में है। लीटर में बदलने के लिए 1000 से इसको डिवाइड करेंगे, जो कि कहाँ चला जाएगा ऊपर, ये फिर से 5 बार ऐसे ये कट जाएगा, और फिर ये 5 से ये 20 कटेगा 4 बार, ये आ गया 1/4। अब 1/4 को आप लिख सकते हैं 0.25, ये चीज़ आ जाएगा। तो आंसर देखिए कहाँ पर आ रहा है, A नंबर में आ रहा है ये चीज़। बस फार्मूला पुटिंग क्वेश्चन है सॉल्यूशन से लेकर के। अब आते हैं जो 2023 का ये क्वेश्चन पूछा गया कि द नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट पर केजी ऑफ सॉल्वेट, एकदम डिफिनीशन पर ये MCQ क्वेश्चन पूछा गया। नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट इन वॉल्यूम इन लीटर अगर बोलेंगे तो मोलारिटी होगा, और अगर नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट इन पर केजी ऑफ सॉल्वेंट बोलते हैं तो उसको हम मोलालिटी कहते हैं। मोलालिटी का यही डिफिनीशन है कि 1 केजी सॉल्वेंट में जितना नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट होगा उसी को बोलेंगे मोलालिटी। तो द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर केजी ऑफ सॉल्वेंट इज कॉल्ड क्या, मोलालिटी। आंसर क्या होगा, बी होगा। अगला सवाल, इफ 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इज डिजॉल्व इन 1000 ग्राम, ये भी 2023 का ही है। 18 ग्राम ग्लूकोज डिजॉल्व इन 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। 1000 ग्राम सॉल्वेंट मतलब 1 किलोग्राम सॉल्वेंट, तो इसको हम क्या कह सकते हैं, 18 ग्राम ग्लूकोज का फॉर्मूला अभी बताए हैं आपको, C6H12O6। अगर आप फार्मूला वेट इसका निकालेंगे तो ये 180 आएगा। मोल निकालिए इसका, मोल होगा वेट अपॉन फार्मूला वेट। तो वेट कितना है 18, फार्मूला वेट है 180, 0.1 आएगा मोल। अब 0.1 मोल कितना में है, 1000 ग्राम, 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। 1000 ग्राम को ही क्या बोलते हैं, 1 kg कहते हैं। 1000 ग्राम को ही क्या बोलते हैं, 1 kg। तो 1 kg ऑफ सॉल्वेंट में ये चीज़ हम देख रहे हैं। तो क्या डेफिनेशन था कि 1 kg सॉल्वेंट में जो मोल ऑफ सॉल्यूट है उसको मोलालिटी कहते हैं। अब मोलल मतलब मोलालिटी, मोलर मतलब मोलारिटी, यहाँ पर मोलल होगा, 0.1 मोलल होगा। इसका आंसर क्या होना है, बी। द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रॉपर्टी ऑफ आइडियल सॉल्यूशन। जो आइडियल सॉल्यूशन होते हैं इसका थ्योरी क्या है, याद करते चलें। आइडियल सॉल्यूशन का थ्योरी है कि ये राउल्ट्स लॉ को फॉलो करता है, उसका पालन करता है। डेल H मिक्सिंग 0 होता है, डेल V मिक्सिंग 0 होता है। ये बोला कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रॉपर्टी ऑफ आइडियल सॉल्यूशन, तो ओबे राउल्ट्स लॉ, तो ये सही आंसर है। डज नॉट ओबे नहीं होगा, ये सब नहीं होगा, सही आंसर क्या होगा, ए होगा। अगला सवाल, एजियोट्रॉप मिक्सचर क्या है। देखिए एजियोट्रॉप के बारे में हम एक लाइन कहना चाहेंगे, ऐसा सॉल्यूशन एक जिसका बॉइलिंग पॉइंट दोनों का क्या होता है, कांस्टेंट होता है। एट कांस्टेंट टेम्परेचर वो बॉयल होता है, तो उसको बोलते हैं एजियोट्रॉप मिक्सचर। कंपोजिशन चेंज नहीं होता है, फ्रैक्शनल डेस्टिलेशन से उसको आप अलग नहीं कर पाएंगे। अब 2 सॉल्यूशन ए और बी को मिलाए, एक का बॉइलिंग पॉइंट 50 डिग्री है, एक का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री है। जब गर्म करेंगे तो जब भी टेम्परेचर 50 डिग्री पहुंचेगा तो जिसका बॉइलिंग पॉइंट 50 डिग्री है वो वेपर बन के बाहर निकल जाएगा, 100 डिग्री वाला बचा रहेगा। तो इस तरह से दोनों को हम अलग अलग कर सकते हैं, इसको बोलते हैं फ्रैक्शनल डेस्टिलेशन मेथड सेपरेशन का। तो एजियोट्रॉप मिक्सचर एक ऐसा मिक्सचर हो जाता है कि दोनों सॉल्यूशन का एक कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट ऑफ मिक्सचर हो जाता है, माने दोनों का मिक्सचर का बॉइलिंग पॉइंट सेम हो गया, वो अलग अलग होगा ही नहीं। सब्सटेंस अलग अलग है लेकिन बॉइलिंग पॉइंट सेम हो गया, उसी को बोलते हैं एजियोट्रॉप मिक्सचर। अगर आप HCl का लेकर के बात करते हैं, HCl और H2O, एसिड और वाटर को लेकर के बात करेंगे, 20.2% HCl बाई वेट रहता है, तब जाकर के जो एक बनता है वो एजियोट्रॉप मिक्सचर बनता है। यानी कि आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। तो इसको याद भी करना है, इसको याद ही रखना है। अगला सवाल,
सॉल्यूशन व्हिच बॉइल्स एट कांस्टेंट टेम्परेचर विदाउट एनी चेंज इन कॉम्पोजिशन इज कॉल्ड, अभी ही उसका डिफिनीशन बताए हैं। एक सॉल्यूशन जो कांस्टेंट टेम्परेचर पर बॉयल होता है उसको एजियोट्रॉप मिक्सचर कहते हैं। बिना कंपोजिशन बदले हुए बॉयल होना चाहिए। बॉयल करे तो उसका जो कंसंट्रेशन है वो चेंज नहीं होना चाहिए, ठीक है। जो उसमें मिलावट है वो सेम नहीं, मतलब वो चेंज नहीं होना चाहिए, सेम रहना चाहिए। तो ऐसा ही मिक्सचर क्या कहलाता है? एजियोट्रॉप मिक्सचर कहलाता है। और ये क्वेश्चन 2022 के एनुअल एग्जाम में पूछा गया था। अगला क्वेश्चन है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आइडियल सॉल्यूशन। देखिए, आइडियलिटी के लिए कुछ टेक्निक्स आपको बताया गया था, ठीक है। तो टेक्निक क्या था? टेक्निक यही था कि क्लोरोफॉर्म अगर आपको मिल जाए, एसिड वाला कोई चीज़ अगर मिल जाए, निगेटिव डेविएशन आपको देना है। अगर कहीं पर कार्बन टेट्राक्लोराइड CS2 ये सब अगर आने लगे तो ये पॉजिटिव डेविएशन में जाता है। और अगर सेम नेचर्ड मॉलिक्यूल होता है, एक कंपोनेंट दोनों में सेम आ जाए तो वो आइडियल सॉल्यूशन होता है। अब जैसे बेंजीन और टॉल्यूम, देखिएगा बेंजीन का फार्मूला आपको पता होगा इस तरह से होता है, और टॉल्यूम का भी फार्मूला बेंजीन में CH3 लगा करके होता है। इसमें भी बेंजीन, इसमें भी बेंजीन, दोनों में बेंजीन है, जिसके वजह से ये क्या हो जाएगा? आइडियल सॉल्यूशन हो जाएगा। अब देखिए, मिथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल, इसमें भी अल्कोहल और इसमें भी अल्कोहल, दोनों में सेम है, तो ये क्या हो जाएगा? आइडियल सॉल्यूशन हो जाएगा। कार्बन टेट्राक्लोराइड, सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड, ये भी क्या है? दोनों सेम ग्रुप है, तो ये भी आइडियल सॉल्यूशन हो जाएगा। लेकिन सी वाला में देखिएगा, सी में कि क्लोरोफॉर्म और एसीटोन में, क्लोरोफॉर्म और एसीटोन में नहीं है कोई भी कॉमन चीज़, तो ये क्या हो जाएगा? नॉन आइडियल सॉल्यूशन हो जाएगा। मतलब ये आइडियल सॉल्यूशन का एग्जाम्पल नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। कॉन्सेप्ट ध्यान रखिएगा, ट्रिक भी बता रखे हैं, ध्यान रखिएगा। बहुत आसानी से ये भी क्वेश्चन आपको बन जाएगा कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग शो पॉजिटिव डेविएशन। अब देखिए क्या बोले थे कि पॉजिटिव डेविएशन के लिए कार्बन डाइसल्फाइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड ये सब आ जाए तो पॉजिटिव डेविएशन होगा, क्लोरोफॉर्म आ जाए तो निगेटिव। यहाँ देखिए क्लोरोफॉर्म दिख रहा है CHCl3, यहाँ भी ये CHCl3 क्लोरोफॉर्म है। क्लोरोफॉर्म जैसी देखिएगा कि वो निगेटिव डेविएशन में ही जाएगा, वो कभी पॉजिटिव डेविएशन में नहीं आएगा। तो C और D तो ऐसे छंट गया है। अब A नंबर में है बेंजीन और टॉल्यूम, तो ये तो आइडियल सॉल्यूशन हो जाएगा क्योंकि दोनों में बेंजीन है। अब यहाँ देखिए, एक है बेंजीन और एक है कार्बन टेट्राक्लोराइड, तो CCl4 जैसे ही देखे कि ये पॉजिटिव डेविएशन को इंडिकेट कर देगा, तो उस हिसाब से सही आंसर क्या रहेगा? बी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन कंपैरिजन टू 0.01 m सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट 0.01 m मैग्नीशियम क्लोराइड सॉल्यूशन, तो उसके तुलना में जो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट होगा वो क्या होगा? क्या सेम होगा या 2 गुना होगा या 3 गुना होगा? देखिए यहाँ पर 2 सॉल्यूशन है, एक है 0.01 m ग्लूकोज है जो कि टूटता ही नहीं है, और एक है 0.01 m क्या है? मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2। अब ग्लूकोज में वांट ऑफ फैक्टर 1 होगा, जबकि MgCl2 में वांट ऑफ फैक्टर जो होगा, एक मैग्नीशियम और 2 क्लोरीन टूटेगा तो टोटल 3 आएगा। अगर आप ऊपर वाले का फार्मूला लिखेंगे डेल्टा TF, G मतलब ग्लूकोज, क्या लिखिएगा? I इंटू KF इंटू M, इसको इक्वेशन फर्स्ट कर देते हैं। और नीचे वाले के लिए क्या लिखेंगे? डेल्टा TF MgCl2 मैग्नीशियम क्लोराइड के लिए, तो I यहाँ पर I के जगह 1 लिख देते हैं, 1 से गुना करेंगे 1 ही रहेगा, और यहाँ I के जगह 3 लिख देंगे, KF इंटू M, इक्वेशन 2। जरा डिवाइड कीजिएगा इसको तो आपको देखिए क्या मिलता है, डेल्टा TF ग्लूकोज बटा डेल्टा TF मैग्नीशियम क्लोराइड, इधर देखिए KFM कट जाएगा, उधर बचेगा 1/3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 3 से इसमें क्रॉस करेंगे और इसमें इसको क्रॉस करेंगे, तो डेल्टा TF MgCl2 इक्वल टू 3 से गुना करेंगे 3 इंटू डेल्टा TF ऑफ ग्लूकोज। तो देखिए क्या आ रहा है, मैग्नीशियम क्लोराइड का डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ग्लूकोज के फ्रीजिंग पॉइंट से कितना गुना आ रहा है? 3 गुना
ज़्यादा उसका डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट आ रहा है, अबाउट 3 टाइम्स, आंसर क्या होने जा रहा है? सी हो जाएगा। अगला सवाल है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, 2021 का सवाल। और कौन इसमें कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है? 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होता है, रिलेटिव लोअरिंग, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ऑस्मोटिक प्रेशर। ये 4 छोड़ करके कोई कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है। तो देखिए इसमें सिर्फ ऑस्मोटिक प्रेशर ही क्या है? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, सरफेस टेंशन, विस्कोसिटी नहीं, ये सब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बिल्कुल भी नहीं है। बस डी नंबर का जो आप पढ़ रहे हैं ये ऑस्मोटिक प्रेशर ही क्या है? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। द वांट ऑफ फैक्टर ऑफ कैल्शियम नाइट्राइड CaNO3, क्या बताए थे? किसी भी इलेक्ट्रोलाइट में नंबर ऑफ आयंस ही वांट ऑफ फैक्टर होता है। एक बार हम फिर से थ्योरी को दोहरा रहे हैं। फॉर एनी इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट किसे कहते हैं? इलेक्ट्रोलाइट जो टूट करके केटायन और एनायन में जाता है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट। जो नहीं टूटेगा प्लस माइनस में उसको नॉन इलेक्ट्रोलाइट कहेंगे। तो फॉर एनी इलेक्ट्रोलाइट नंबर ऑफ आयंस इक्वल टू वांट ऑफ फैक्टर, वांट ऑफ फैक्टर। अब देखिए यहाँ पर किसका निकालना है? कैल्शियम नाइट्रेट का निकालना है। कैल्शियम नाइट्रेट इसको तोड़ना है तो कैल्शियम टूटेगा 2 प्लस, चूंकि कैल्शियम का वैलेंसी 2 है तो 2 प्लस चार्ज होगा। और नाइट्रेट का वैलेंसी 1 होता है, NO3 पर माइनस, तो होल ट्वाइस है तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 हो गया कैल्शियम आयन, 2 हो गया नाइट्रेट आयन, तो टोटल आयन I बराबर N बराबर 3 हो गया। तो वांट ऑफ फैक्टर का वैल्यू क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। इसलिए आंसर सी दिख रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर कि द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर डिक्रीजेज एट हाई माउंटेन। पानी को पृथ्वी के सतह पर जब आप गर्म कीजिएगा प्योर वाटर को तो 100 डिग्री टेम्परेचर जब उसको मिलेगा ना तो खौलने लगता है। लेकिन आप उसी पानी को पहाड़ पर ऊपर ले जाइए तो वो जल्दी खौलेगा। होता क्या है? खौलने के पीछे का मैकेनिज्म क्या है? मान लीजिए कि ये पानी, अब यहाँ पर आप इसको गर्म कर रहे हैं तो हीट इसको ऊपर की तरफ धकेल रहा है। जब गर्म करते हैं तो ये ऊपर की तरफ धकेलता है वाटर सरफेस को, लेकिन ऊपर से हमको वायुमंडलीय दाब, एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 atm ऊपर से लगा रहा होता है। अब क्या होगा कि जैसे ही हम पहाड़ पर जाते हैं, ठीक है, इस तरह से अगर हम किसी पहाड़ पर चले जाएं और वहाँ पर इस सिस्टम को अगर लें तो वहाँ तो हवा का दबाव कम हो जाता है। तो ऊपर से अब 1 atm नहीं लग रहा है, ऊपर मान लीजिए 0.8 atm लग रहा है। तो नीचे से जब इसको गर्म करेंगे तो कम टेम्परेचर पर ही क्या हो जाएगा? बॉयल हो जाएगा, क्योंकि ऊपर से अब दबाव कम रहा है। तो वही बॉइलिंग पॉइंट डिफाइन क्या होता है? 1 atm प्रेशर पर, 1 atm प्रेशर पर जो वेपर प्रेशर है वो लिक्विड का वेपर प्रेशर बराबर हो जाए जिस टेम्परेचर पर, उसी को बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। तो ऊपर जाने पर प्रेशर कम होता है, हवा का दबाव कम होता है, इसीलिए बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो कम हो जाता है। इसका सही आंसर क्या रहेगा? ए रहेगा। अगला है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन। देख लीजिए, हाफ लाइफ, कंडक्टिविटी, सर, ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस से ही बनता है ऑस्मोटिक प्रेशर, तो इसीलिए क्या हो जाएगा? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हो जाएगा ए नंबर। बड़ा आसान सा सवाल है। 22 नंबर है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन रिप्रेजेंट ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर को पाई या पी से लिखते हैं, जो कि किसके बराबर होता है? CRT के बराबर होता है। तो अगर पाई बराबर CRT लिखे तभी सही है, पी बराबर CRT लिखे तभी सही है, तो आंसर क्या होगा? ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि बाई ऑस्मोसिस, ये क्वेश्चन 2022 और 24 दोनों में पूछा था। बाई ऑस्मोसिस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन SPM अलाउड टू पास। अब इसके पीछे का थ्योरी आप याद कर लीजिए या फिर से याद करा देते हैं। ये बीच में कुछ जालक लगा देते हैं, इसी को बोलते हैं SPM, छन्ना जिसको बोलते हैं। अब छन्नी से जैसे चाय छानते हैं तो चाय पत्ती अलग हो जाता है और लिक्विड पार्ट अलग हो जाता है, तो उसी तरह का ये छन्नी है। और इस छन्नी को ही क्या नाम रख दिया गया? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, यानी कि छन्ना नाम रख दिया गया इसको।
अब एक तरफ है, देखिएगा ऑस्मोसिस सेमी में क्या पास करता है, यहाँ से सॉल्वेंट तो पास कर जाएगा, इधर सॉल्वेंट लिक्विड पास करेगा लेकिन सॉल्यूट नहीं पार करेगा, सॉल्यूट इधर ही रह जाएगा। तो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन किसको पास करने देता है, सॉल्वेंट, सॉल्वेंट मतलब चाय को, और सॉल्यूट जो होता है चाय पत्ती इसको कहते हैं, वो इधर ही रुक जाएगा, यानी कि अलाउ टू पास क्या, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स, सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स को पास नहीं करने देगा। बी आंसर होगा 23 का। अगला सवाल है कि द वांट ऑफ फैक्टर ऑफ इतना सॉल्यूशन इज, चलिए इस क्वेश्चन को अब बनाते हैं, एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन छोटा सा है। वांट ऑफ फैक्टर आई इक्वल टू 2.74 क्वेश्चन से दिया हुआ है। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पूछ रहा है कि अल्फा क्या होगा। तो देखिएगा फॉर्मूला होता है अल्फा बराबर I-1/n-1, ये फॉर्मूला होता है। और इलेक्ट्रोलाइट है BaNO2 होल ट्वाइस, ये टूटता है Ba2+ में और 2NO2- में। चूंकि ये इलेक्ट्रोलाइट है, ये क्या है, इलेक्ट्रोलाइट है, तो इलेक्ट्रोलाइट क्या करता है, तोड़ देता है कैटायन और एनायन में। कितना आयंस आया, N = 3, 2 नाइट्राइट का और 1 बेरियम का। I का वैल्यू पता है, N का वैल्यू हमको यहाँ से पता चल गया। अब अल्फा निकालेंगे, अल्फा = 2.74 - 1/3 - 1। अब देखिए ये हो जाएगा 1.74 और ये हो जाएगा 2, डिवाइड करेंगे तो ये 8 बार कटेगा, एक बचेगा 87%, 0.87 आएगा, यानी 87% डिग्री ऑफ डिसोसिएशन आपको आंसर आना चाहिए, जो कि यहाँ बी नंबर ऑप्शन में दिखेगा। 25 नंबर क्वेश्चन है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एक्वस सॉल्यूशन शुड हैव द हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। देखिए एक बार फिर से ये रिपीटेड क्वेश्चन है लेकिन ऑप्शंस अलग अलग है, मतलब हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट, जब भी आपको बॉइलिंग पॉइंट पूछेगा तो आप याद रखिएगा उसका वांट ऑफ फैक्टर निकालिएगा, सबका वांट ऑफ फैक्टर निकालिए। आई कितना होगा, Na+OH- 2 Na2SO4, तो आई हो जाएगा 3। कैसे, सोडियम 2 गो है तो 2 सोडियम आयन होगा और 1 होगा SO4 तो टोटल हो गया 3। इसमें आइए, ये टूटेगा NH4 पर प्लस NO3 पर माइनस, तो इसका वांट ऑफ फैक्टर 2। KNO3 ये भी टूटेगा, K+NO3-, तो इसमें भी आएगा 2 आयन। तो सबसे ज़्यादा वांट ऑफ फैक्टर किस में दिख रहा है, सोडियम सल्फेट में, तो इसीलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। तो इसका आंसर होने वाला है बी। अगला देखते हैं 26 नंबर क्वेश्चन। एक सॉल्यूशन है जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर आपको दिया हुआ है। एक बार फिर से एक छोटा न्यूमेरिकल क्वेश्चन 2017 के एनुअल क्वेश्चन में, एनुअल एग्जाम में मतलब पूछा गया था ये। तो 2018 से जो क्वेश्चन पूछा गया था वो बहुत ही बेहतरीन सवाल था और इतना आसानी से नहीं लोग से बनता था, रिजल्ट भी 48% हुआ करता था। तो उसका क्वेश्चन थोड़ा सा आपको हार्ड मिलने वाला है, आजकल तो कुछ पूछ ही नहीं रहा है। तो देखिए पाई का वैल्यू कितना है, 0.0821 atm पाई दिया हुआ है, टेम्परेचर भी दिया हुआ है 300 केल्विन। आर का वैल्यू होता है 0.082। सी पूछा है क्या होगा, चूंकि फार्मूला होता है पाई = CRT, तो यहाँ से सी बराबर क्या हो जाएगा, पाई/RT। पाई का वैल्यू 0.0821 और आर है 0.0821 और टेम्परेचर है 300, ये कटेगा तो 1/300 आंसर आया। लेकिन यहाँ 1/300 नहीं है, जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो 0.003 करके आपको आंसर आएगा, जो कि मिलेगा आपको ऑप्शन डी में। अगला क्वेश्चन 27 नंबर से है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग विल प्रोड्यूस मैक्सिमम डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। ध्यान दीजिए, मैक्सिमम डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग ΔTF डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। अब इसमें आप क्या करेंगे, आई निकालेंगे। इसके लिए आई का वैल्यू कितना आएगा, 2 पोटेशियम और 1 सल्फेट 3, इसके लिए 1 Na+, 1 Cl-, आई = 2 यूरिया। यूरिया नहीं टूटता है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट है तो 1 रहेगा।
ग्लूकोज ये भी नॉन इलेक्ट्रोलाइट, ये भी नहीं टूटता है तो 1 रहेगा। इसमें सबसे ज़्यादा वांटऑफ फैक्टर का वैल्यू किसका है? पोटेशियम सल्फेट का है, इसीलिए डेल्टा TF भी क्या हो जाएगा? A नंबर का सबसे ज़्यादा रहेगा। तो इसका आंसर होगा A। 28 नंबर क्वेश्चन है कि एन एग्जाम्पल ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन इज। कॉलिगेटिव, किसी भी सॉल्यूशन का कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कैसे हम लोग देखते हैं, मतलब एन एग्जाम्पल ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ ए सॉल्यूशन, इसमें से कौन सा सॉल्यूशन के कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को दर्शाता है? तो अभी याद कराए थे थोड़ा देर पहले, रिलेटिव लोअरिंग, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ऑस्मोटिक प्रेशर, ये सब क्या होता है? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होता है। तो एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा? किसी सॉल्यूशन का कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हो जाएगा। 13 और 22 में ये सवाल पूछा गया था। 29 नंबर क्वेश्चन है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग विल हैव हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। फिर से वही बात, तो ग्लूकोज इन वाटर, तो ग्लूकोज के लिए I का मान 1, सुक्रोज इन वाटर फिर से I का मान 1, ये भी नॉन इलेक्ट्रोलाइट है। NaCl इन वाटर I = 2, यूरिया इन वाटर फिर ये नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, 1 हो जाएगा। तो जिसका वांटऑफ फैक्टर सबसे ज़्यादा है उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा? सबसे ज़्यादा। इसलिए आंसर क्या होने जा रहा है? C। 30 नंबर एंड द लास्ट क्वेश्चन, आइसोटोनिक सॉल्यूशन हैव द सेम ऑस्मोटिक प्रेशर, π1 = π2। आइसोटोनिक का मतलब जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर क्या हो जाए? इक्वल हो जाए। अब π1 = π2 हो गया। आप देख सकते हैं C1RT = C2RT, RT से RT कैंसिल हो जाएगा। C क्या है? C है स्ट्रेंथ। C क्या है? स्ट्रेंथ है। स्ट्रेंथ दोनों का क्या हो गया? बराबर हो गया। कंसंट्रेशन बराबर हो गया। देखिए स्ट्रेंथ बोलिए, इससे ज़्यादा बेहतर होगा हम लोग, क्योंकि यहाँ पर जो हम C लेते हैं, C होता है मोल पर लीटर, मोल पर लीटर। तो मोल पर लीटर को हम लोग बोलते हैं मोलर कंसंट्रेशन। तो मोलर कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा किसका? आइसोटोनिक सॉल्यूशन का। तो यहाँ पर सही आंसर क्या होगा? D होगा। कुछ लोग स्ट्रेंथ लगाते हैं, लेकिन चूंकि हम स्ट्रेंथ इसलिए नहीं रिकमेंड करेंगे क्योंकि स्ट्रेंथ में मोलालिटी भी आ सकता है, मोलारिटी भी, कई सारे कंसंट्रेशन टर्म आ सकते हैं, जबकि ऑस्मोटिक प्रेशर स्पेशली उसका कंसंट्रेशन मोलारिटी के टर्म में ही एक्सप्रेस किया गया हुआ है। तो इसीलिए इसका ज़्यादा सही आंसर क्या होना चाहिए? मोलर कंसंट्रेशन अगर बराबर होगा किसका? जब सॉल्यूशन आइसोटोनिक होगा। तो ये रहा 30 MCQ क्वेश्चन, और इसी के साथ ये कंप्लीट हो गया। थैंक्स फॉर वाचिंग। अगला वीडियो बहुत जल्दी अपलोड करेंगे जो अगला चैप्टर का होगा, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का। तो भी इधर हम अच्छे से कंप्लीट कर लिए हैं। फार्मूला रिवीजन, क्विक फार्मूला रिवीजन 30 MCQ मोस्ट एक्सपेक्टेड इन 2026, और आज क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन को हम कंप्लीटली सॉल्व कर दिए हैं। तो आपको कहीं जाने का ज़रूरत नहीं है, सारा कलेक्शन एक जगह आपको मिल रहा है। तो फिर मिलेंगे अगले लेक्चर में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू।